8वां अध्याय। प्रहलाद गर्भ में। पुनः तपस्या और देवताओं में हलचल। महारानी कयाधु गर्भवती हैं। इस समाचार को सुनकर दैत्यराज ने अपने आचार्य चरण शुक्राचार्य जी से प्रार्थना की कि आप इस बालक के यथोचित पुंसवन आदि संस्कार यथा समय करावें और मेरे लिए कोई ऐसा यात्रा का सुंदर मुहूर्त बतलावे कि जिससे मैं सफलता के साथ लौटकर आ सकूं। दैत्यराज की प्रार्थना सुनकर दैत्याचार्य चुप रह गए। आचार्य चरण के मौन अवलंबन को देखकर दैत्यराज ने कहा कि भगवान, आप मौन क्यों हो रहे हैं? मैंने जो प्रार्थना की है उसके संबंध में आपने कुछ आज्ञा नहीं दी। शुक्राचार्य: दैत्यराज, अभी हम चुप इस कारण हो गए कि आपने न तो यही बतलाया कि आपकी यात्रा किस दिशा की ओर होगी और न यही बतलाया कि किस कार्य के लिए होगी, और जब तक आप यह विवरण नहीं बतलाते तब तक ठीक ठीक मुहूर्त बतलाना संभव नहीं। हिरण्यकशिपु: भगवान, मेरी यात्रा तपोभूमि की ओर उत्तर दिशा को होगी और मेरी यात्रा का उद्देश्य तपस्या द्वारा अपूर्व वर प्राप्त करना होगा। शुक्राचार्य: हे कश्यप पुत्र, आपके समान इस समय कोई भी भाग्यवान नहीं। आपको ईश्वर ने दूध पूत से भरा पूरा कर रखा है। आपका प्रताप सारे जगत में फैला हुआ है। हमको तो आप में किसी बात की कमी नहीं प्रतीत होती। फिर आप किस अभिप्राय से राजपाट के इस दुर्लभ सुख को छोड़कर तपस्या करने के लिए जाना चाहते हैं? हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप राजकाज देखें और तपस्या का विचार त्याग दें। हिरण्यकशिपु: आचार्य चरण, आपने मेरे हित के विचार से जो उपदेश मुझे दिया है वह यथार्थ में मेरे लिए हितकारक नहीं। आप जानते हैं कि मेरे सौतेले बंधुगण मेरे विरुद्ध कैसे कैसे षड्यंत्र रचा करते हैं। एक तो तितलोकी की, दूसरी नीमचढ़ी की कहावत के अनुसार उनको विष्णु सहायक मिल गए हैं। ऐसी दशा में मैं अपनी वर्तमान शक्तियों से उनका सामना करने में अपने आप को पूर्णतः समर्थ नहीं पाता। अतएव यदि तपस्या द्वारा देवताओं से अभय हो जाऊं तो मैं अपने असुर समुदाय को लाभ पहुंचा सकूंगा तथा अपने प्राण प्रिय भाई के वध का समुचित बदला ले सकूंगा। भगवान, आप सत्य मानिए। जब से प्यारे भाई हिरण्याक्ष को इन धूर्तों ने धोखे में डाल पाताल में ले जाकर वाराह रूप द्वारी विष्णु द्वारा मरवा डाला है, तब से मुझे रात दिन निद्रा नहीं आती और ईर्ष्या, द्वेष एवं क्रोध से मेरा शरीर जल रहा है। जब तक मैं अपने शत्रुओं को उनकी गति को नहीं पहुंचा देता और अपने भाई का बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिल सकती। अतएव आप अब मुझे रोके नहीं, प्रत्युत आज्ञा दे और शुभ मुहूर्त बतलाकर आशीर्वाद दे कि जिससे मैं अपने मनोरथ को प्राप्त कर दैत्य कुल का उद्धार करूं। शुक्राचार्य जी महाराज हिरण्यकशिपु का समुचित हट देखकर उसको आशीर्वाद पूर्वक तपोभूमि की यात्रा का उत्तम मुहूर्त बतलाकर अपने आश्रम को गए और इधर दैत्यराज ने पुनः तपोभूमि के लिए यात्रा की तैयारी की। यात्रा करने के पहले दैत्यराज हिरण्यकशिपु अपनी महारानी कयाधु से मिलने के लिए अंतःपुर में गए। महारानी कयाधु भी प्राणपति के शुभ आगमन का समाचार पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और ज्यों ही दैत्यराज ने अंतःपुर में प्रवेश किया त्यों ही उसने आगे जाकर सादर एवं सप्रेम सविनय करवद्ध प्रणाम किया और ले जाकर महाराज को सुंदर आसन पर आसन कराया। हिरण्यकशिपु: हे देवी, आज हम तुम्हारे पास अधिक समय तक प्रेम आलाप करने के लिए नहीं आए हैं, प्रत्युत तपोभूमि की दीर्घ यात्रा के लिए विदा मांगने आए हैं। तुम हमारे ग्रहेश्वरी तो हो ही, किंतु साथ ही प्राणेश्वरी भी हो। हम जानते हैं कि तुम जिस दानव कुल की दुहिता हो उस कुल के अनुरूप ही तुम में सारे सद्गुण विद्यमान हैं। अतएव अब तुम हमारी दीर्घकालीन अनुपस्थिति में अपने पुत्रों के द्वारा शासन करना और अपने दोनों कुलों की मर्यादा का पालन करना। महारानी कयाधु ने यात्रा के समय रोकना अशुभ समझकर शाश्रु नयनों से प्राणपति की ओर करुणापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, नाथ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु इस समय ये देवतागण बड़े ही ढीठ हो रहे हैं और
आपकी उपस्थिति में भी जब ये उत्पात करने से नहीं बाज आते और समय समय पर आक्रमण करने की तैयारियां किया करते हैं, तब आपकी दीर्घकालीन यात्रा का समाचार पाकर संभव है कि ये घोर उपद्रव करें। उस दशा में मैं अबला क्या कर सकूंगी। हिरण्यकशिपु, प्राण प्रिय, तुम ठीक कहती हो, किंतु यथासंभव हमारी दीर्घ यात्रा का समाचार गुप्त रखना और अपने पिताजी को भी सावधान कर देना। यदि हमारी अनुपस्थिति में देवतागण कायरों और चोर डाकुओं की तरह आक्रमण करेंगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे और मैं लौटकर उनको उसका मजा चखाऊंगा। महारानी कयाधु से विदा हो दैत्यराज हिरण्यकशिपु दरबार में आए और मंत्रियों तथा पुत्रों को राजभार सौंपा। यात्रा के समय आचार्यगण उपस्थित थे और सभी विद्वान ब्राह्मण यात्रा की मंगल कामना करते थे। इस बार दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने मंदराचल की कंदरा की और यात्रा की। वहां जाकर दैत्यराज ने ऐसा भीषण तप आरंभ किया कि जैसा कभी किसी देव, दानव अथवा दैत्य ने नहीं किया था। उसकी तपस्या का समाचार धीरे धीरे फैलते फैलते सर्वत्र फैल गया और देवताओं में बड़ी खलबली मच गई। सुर हो चाहे असुर, जब तक भोगों से वैराग्य नहीं होता तब तक स्वार्थी जगत की चिंताएं कभी दूर नहीं हो सकती और उनके रहते कभी कोई सुखी एवं शांत नहीं हो सकता। यही देवताओं की दशा थी। उनको चिंता थी कि ऐसा न हो कि कोई ऐसी तपस्या करे जिससे हमारे ऊपर विपत्ति आ पड़े। इसी कारण से अपने प्रबल शत्रु दैत्यराज हिरण्यकशिपु की तपस्या के समाचार से देवताओं में हाहाकार मच गया और उनको नींद का आना दुर्लभ हो गया। उनके लिए शांति की प्राप्ति असंभव हो गई। उन्हें चारों ओर भय दिखलाई देने लगा। इधर हिरण्यकशिपु की तपस्या भी अद्भुत थी। वह बिना अन्न जल के आकाश मंडल की ओर टकटकी लगाए हुए अपने बाहुओं को ऊपर की ओर उठाकर केवल एक अंगूठे पर ही खड़ा रहता था। इस प्रकार के कठिन तप के प्रभाव से सारे संसार में हलचल मच गई। देव समाज में भय और चिंता छा गई। नद और नदियों के जल सूख गए। भूकंप एवं ज्वालामुखी के प्रकोप बारंबार होने लगे, जिससे बड़े बड़े अचल पर्वत भी हिलने डोलने तथा उड़ उड़कर दूर गिरने लगे। समुद्र मानो खौलने लगे। उल्कापात ही नहीं, बड़े बड़े तारे भी बहुतायत से गिरने लगे और दिग्दाह से मानो दसों दिशाएं जलने लगी। इन उत्पातों को अपने लिए अशुभ समझकर भयभीत हो देवता लोग जगत पिता ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सत्कार पूर्वक बिठाया। देवताओं ने जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को सादर एवं सविनय प्रणाम करने के पश्चात अपनी कथा सुनानी आरंभ की। देवराज इंद्र ने कहा, हे सर्व जगत के पितामह, हम लोगों को आजकल दैत्यराज हिरण्यकशिपु की तपस्या से बड़ा ही कष्ट और भविष्य के लिए भय हो रहा है। हम लोगों को पता चला है कि वह इस बार तपस्या द्वारा अमरत्व प्राप्त करना चाहता है और हम लोगों ने यह भी सुना है कि वह अमरत्व प्राप्त करने के पश्चात हम लोगों के रक्षक भगवान विष्णु ही को मार डालने का विचार किए हुए है। भगवान, यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों को तो फिर कहीं ठिकाना न रहेगा। तीनों लोकों और 14 भुवन में तो हम लोगों को फिर कोई दूसरा आश्रयदाता न मिलेगा। देवताओं को आश्वासन देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग भयभीत न हो। भगवान विष्णु को मारने वाला कोई नहीं है और ऐसा विचार करना नितांत मूर्खता है। आप लोग शांत चित्त से अपने अपने स्थानों को जाएं। हम तथा भगवान विष्णु आपकी रक्षा करेंगे। आप लोग घबराइए नहीं। देवता लोग अपने अपने स्थान को गए, किंतु देवराज इंद्र को धैर्य नहीं हुआ। उन्होंने जाकर मंदराचल में दैत्यराज को तपस्या करते हुए स्वयं देखा। उन्होंने देखा कि वह कठिन तपस्या के कारण मृत प्राय हो रहा है। उसके शरीर में न रक्त है न मांस। वह सूख कर ठठरी हो गया। शरीर में केवल हड्डियां रह गई हैं। हड्डियों पर भी चींटियों ने अपना घर बना लिए हैं। दीमकों ने चारों ओर अपना आधिपत्य जमा रखा है और कहीं पर कोई चेतनता के चिन्ह दिखलाई नहीं पड़ते। ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी काठ के खंभे में दीमक लग गई है और वह निकम्मा हो गया है।
दैत्यराज हिरण्यकशिपु की यह दशा देखकर देवराज इंद्र मन ही मन बड़े ही प्रसन्न हुए और कुछ और ही सोचते हुए अपने स्थान को लौट गए।